नमस्कार दोस्तों, परमात्मा व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, शायद आप भी अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं या आप उस रास्ते पर चल पड़े हो, तभी तो आपने ये वीडियो पर क्लिक किया है। दोस्तों, अध्यात्म में इतना सामर्थ्य है कि इसके कारण आपके जीवन में हैप्पीनेस, सुख, समृद्धि, वैभव, आरोग्य सब कुछ आता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी आदतें हैं जो स्पिरिचुअल आदमी में होती है, तो वो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। आप अपने जीवन को सही दिशा में ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी का संस्कृत शब्द है अध्यात्म, और ये भी दो संस्कृत शब्दों से बना है, अधि और आत्मन। दोस्तों, आत्मन का मतलब है जो एनर्जी हमारे भीतर प्रवाहित हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर का अस्तित्व है। इसी को हम आत्मा, परमात्मा, ईश्वर कहते हैं। और अधि का मतलब है इसके आगे की हायर लेवल। तो अध्यात्म का मतलब है जो हमसे भी हायर लेवल का है, उससे कनेक्ट करना, अपनी चेतना को उस हायर एनर्जी तक ले जाना। दोस्तों, अध्यात्म का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हम उस भगवान को पालें, बल्कि अध्यात्म हमें हमारे जीवन का सच बताता है। हम अपने जीवन को ब्लिसफुल, पॉजिटिव बना सकते हैं। दोस्तों, हर कोई अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, शांति पाना चाहता है, धन दौलत हासिल करना चाहता है और अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है। सब कुछ हम जीवन में चाहते हैं। दोस्तों, हमारे भीतर जो पावर्स है उन्हें हम जान सके, पहचान सके और अपने लाइफ को एक सही दिशा में लेकर जा सके, यही अध्यात्म का मूल उद्देश्य है। तो दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसी हैबिट्स है या कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें निर्माण करनी चाहिए, या वो आदतें एक आध्यात्मिक आदमी में मौजूद होती हैं। तो कौन सी वो आदतें हैं, चलो देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आदत तो ये है कि हर समय कुछ नया सीखने की इच्छा। दोस्तों, जिनमें ये आदत रहती है वो हर समय ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, मतलब वो हर समय कुछ ना कुछ नया जानने की कोशिश करते रहते हैं। वो स्वयं को ये कभी नहीं कहते कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और वो एक ही लेसन पर नहीं रुकते, बल्कि जीवन में कुछ नया नया सीखना चाहते हैं। और वो हर समय ये सोचते ही रहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, और जो नहीं जानते उसे जानने की हर समय कोशिश करते रहना। अपनी लाइफ के बारे में, इस सृष्टि के बारे में उन्हें जानने की इच्छा रहती है। जो स्पिरिचुअल सीकर होते हैं उनके क्यूरियोसिटी बढ़ती है और इसी सवाल पर आते हैं कि मैं कौन हूँ, और इसकी खोज की ओर बढ़ते हैं। और इसी खोज की इच्छा हमें अध्यात्म की ओर बढ़ाती है। दोस्तों, जानने के लिए बाहर तो सब कुछ है, लेकिन सबसे ज़रूरी खुद को जानना होता है। दोस्तों, जानने के लिए बाहर तो सब कुछ है, लेकिन सबसे ज़रूरी खुद को जानना होता है। दोस्तों, हमारा नाम, ये शरीर, ये रिलीजन, ये सब हमें इसी धरती पर आने पर मिला है। तो फिर यहाँ पर आने से पहले हम कौन थे, मैं कौन था, मरने के बाद कहाँ रहूँगा। तो दोस्तों, यही सवाल आध्यात्मिक लोगों में उठते हैं। क्या आपके मन में भी ये सवाल कभी आया है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, दूसरी आदत है कि आध्यात्मिक लोग अपने बिलीफ पर काम करते हैं। दोस्तों, जो भी नॉलेज हम इस समय इस समाज से लेते हैं, जाति, धर्म, वंश, परंपरा, क्या सच में हमारी इनसे कोई कनेक्शन है? क्या हमारी इनर एनर्जी इनसे कनेक्ट रहती है? तो दोस्तों, स्पिरिचुअल लोग इन्हीं बातों से काफ़ी ऊपर उठते हैं और वो ये जानने की कोशिश करते हैं हमारे लाइफ का सही पर्पस क्या है, हमारा मूल अस्तित्व क्या है। तो वो अपने बिलीफ्स को चुनौती देते हैं और तभी वो अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। दोस्तों, रिलीजन हमें मानना सिखाता है, लेकिन अध्यात्म हमें जानना सिखाता है। तो मानने से पहले जानना सीखो। दोस्तों, इस आदत से आप अपने निगेटिव बिलीफ को जान पाते हैं। तो दोस्तों, इसके कारण हम हमारे लिए जो भी अनहेल्दी है, अनवांटेड है, उससे अपने मन से निकाल पाते हैं और सही धारणाएं अपनाते हैं। दोस्तों, तीसरी आदत जो हाईली स्पिरिचुअल लोगों में होती है वो है फॉरगिवनेस।
दोस्तों एक्चुअल में ये एक आदत के साथ एक सुपर पावर भी है। दोस्तों दूसरों को माफ़ करने की ताकत रखना ये काफ़ी बड़ी ताकत है। हर कोई आसानी से किसी को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम आसानी से किसी को माफ़ कर पाते हैं तो सही में एक सुप्रीम पावर है। दोस्तों फॉरगिव करने की आदत से किसी भी व्यक्ति के बारे में हमारे मन में कुछ गलत विचार नहीं आते, बदले की भावना नहीं आती। इसके कारण हम काफ़ी शांत और पॉजिटिव फील कर पाते हैं। दोस्तों स्पिरिचुअल आदमी को ये पता चलता है कि हर कोई एक नियम से चल रहा है, और वो नियम है लॉ ऑफ कर्मा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वही काटोगे। तो दोस्तों हर कोई अपने अपने कर्मों का फल भुगता ही है। खुद की कर्मों पर ध्यान देना ही उचित है। दूसरों के कर्मों से खुद को तकलीफ देनी नहीं है। दोस्तों और एक आदत होती है, वो है समर्पण भाव, सरेंडर की भावना। दोस्तों सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि गिव अप कर देना, इसमें फ़र्क है। गिव अप मतलब आप क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन सरेंडर या समर्पण का मतलब आपने जो भी किया है उसके रिजल्ट से खुद को डिटैच कर देना। दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसके ज़रिए श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि कर्म करना हमारे अधिकार में है, लेकिन उसका फल शायद हमें मिले या ना मिले ये हमारे हाथ में नहीं है। तो समर्पण का मतलब यही है कि अपना कर्म करो, लेकिन उसके परिणाम से खुद को प्रभावित मत होने दो। उस सुप्रीम बीइंग पर, उस यूनिवर्स पर, उस ब्रह्मांडीय ताकत पर विश्वास रखो, उसके प्रति समर्पण भाव रखो, सब उसके भरोसे छोड़ दो। बस अपना कर्म करते रहो, सब उसके ऊपर छोड़ दो, बस अपना कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म अपना काम करेगा। दोस्तों हमेशा हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, बल्कि हमें जो डिज़र्व करता है वही हमें मिलता है। तो कर्म का सिद्धांत हमें यही सिखाता है कि हमने जो भी कर्म किए हैं उसका फल हमारे पास ज़रूर आएगा, लेकिन हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। समर्पण भाव से सब कुछ उस परम पिता पर छोड़ देना है। तो दोस्तों अगर आप भी ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी एक स्पिरिचुअल आदमी ही हो। तो ऐसे ही स्पिरिचुअल बातों से भरी हुई वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही आध्यात्मिक बातों से भरी हुई वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।